आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसके लिए हम सब सुबह से शाम तक भागते हैं। पैसा, दौलत, अमीरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और करोड़ों कमाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में 14 घंटे कमर तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। क्या भगवान भेदभाव करता है? क्या किस्मत खराब है? नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन सच बात कहते हैं। वे कहते हैं, गरीबी कोई गुण नहीं है, गरीबी एक मानसिक बीमारी है। पॉवर्टी इज अ मेंटल डिजीज। जी हां, आपने सही सुना। जैसे अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो तो आप उसे ठीक करने डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन की वायरिंग में कहीं गड़बड़ है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अमीर होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप यहां संघर्ष करने और पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां जीवन का आनंद लेने और समृद्ध होने के लिए आए हैं। आज के अगले 14 मिनट में हम आपके दिमाग से गरीबी की मानसिकता को निकालकर अमीरी की मानसिकता यानी वेल्थ कॉन्शियसनेस इंस्टॉल करेंगे। हम जानेंगे कि अवचेतन मन का इस्तेमाल करके दौलत को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। सबसे पहले एक नियम समझ लें, दौलत बाहरी दुनिया में नहीं, आपके दिमाग में बनती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अमीर तब बनूंगा जब मेरी लॉटरी लगेगी या जब मुझे प्रमोशन मिलेगा। ये गलत है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि दौलत एक एहसास है, वेल्थ इज अ फीलिंग। अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दें कि आप अमीर हैं, तो आपका अवचेतन मन ऐसे रास्ते बना देगा कि पैसा अपने आप आपकी तरफ आएगा। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसे लॉ ऑफ माइंड कहते हैं। किताब में एक लेखक का किस्सा है। वो ऑस्ट्रेलिया में था और उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उसने दुनिया को नहीं कोसा। उसने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया। वो रोज सुबह शाम शीशे के सामने खड़ा होता और पूरे विश्वास के साथ कहता, मैं दौलतमंद हूं, मैं सफल हूं, पैसा मेरे पास हवा की तरह बहकर आ रहा है। उसने गरीबी के विचार को अपने मन में घुसने ही नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? कुछ ही समय बाद उसे एक ऐसा आइडिया आया जिसने उसे लाखों डॉलर कमा कर दिए। पैसा कहीं बाहर से नहीं आया, पैसा उसके विचार से पैदा हुआ। इसलिए सबसे पहला कदम हार्ड वर्क पर भरोसा करना छोड़ें और स्मार्ट वर्क यानी मेंटल वर्क पर भरोसा करें। पसीना बहाने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वो बनता है जिसका अवचेतन मन अमीरी के विचार से भरा हो। अब आप कहेंगे, मैंने भी ये करके देखा है। मैं रोज बोलता हूं कि मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि मुझे खुद पर हंसी आती है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। इसे कहते हैं मानसिक संघर्ष यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। जब आप कहते हैं मैं अमीर हूं, तो आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड तुरंत बोलता है, झूठ मत बोल, तेरी जेब खाली है, बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है। इस लड़ाई में हमेशा आपका चेतन मन जीतता है और आप और ज्यादा गरीब महसूस करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही शानदार तकनीक बताते हैं। वे कहते हैं, अपने मन से झूठ मत बोलो। ऐसे एफर्मेशन मत बोलिए जिन पर आपको ही भरोसा ना हो। इसके बजाय एक ऐसा वाक्य बोलिए जिसे आपका मन काट ना सके। जैसे, मैं अमीर हूं ये मत बोलिए, इसके बजाय बोलिए, मैं हर दिन हर तरीके से समृद्ध हो रहा हूं। आई एम प्रॉस्परिंग एवरी डे। या फिर कहिए, दौलत मेरी तरफ आ रही है। जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हो रहा हूं, तो आपका मन आपसे बहस नहीं करेगा, क्योंकि ये भविष्य की बात है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज बोने के बाद आप ये नहीं कहते कि पेड़ कहाँ है, आप जानते हैं कि वो बढ़ रहा है। वैसे ही जब आप कहते हैं दौलत मेरी तरफ आ रही है, तो आप अपने मन में संघर्ष पैदा नहीं करते, बल्कि सहयोग यानी कोऑपरेशन पैदा करते हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े कारण पर जिसकी वजह से 90% लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। वो कारण आलस्य नहीं है, वो कारण है ईर्ष्या। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गहरा पॉइंट है। जब आप सड़क पर किसी को महंगी कार जैसे मर्सिडीज या ऑडी में जाते हुए देखते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? क्या आप कहते हैं, वाह कितनी शानदार कार है, ईश्वर इसे और तरक्की दे? या आप कहते हैं, देखो 2 नंबर का पैसा होगा, जरूर इसने किसी को ठगा होगा, अमीर लोग चोर होते हैं। डॉक्टर मर्फी चेतावनी देते हैं, जिस चीज की आप निंदा करते हैं, आप उसे हमेशा के लिए अपने से दूर कर देते हैं। सोचिए, अगर आप अपने दोस्त की बुराई करेंगे तो क्या वो आपके घर आएगा? नहीं। पैसा भी एक दोस्त की तरह है। अगर आप अमीर लोगों को ठग या बुरा कहेंगे, अगर आप दौलत की बुराई करेंगे, तो दौलत आपसे कोसों दूर भाग जाएगी।
आप एक ही समय में अमीर बनना और अमीरों से नफरत करना दोनों नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे आप टैक्सी को बुला रहे हैं और जब वो पास आए तो उसके टायर पंचर कर रहे हैं। उपाय ये है, आज से, अभी से जब भी किसी अमीर व्यक्ति को देखें, किसी बड़े घर को देखें, तो मन ही मन उसे दुआ दें। कहें, ये व्यक्ति और अमीर बने, इसकी दौलत और बढ़े। जब आप दूसरों की दौलत से खुश होते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सिग्नल देते हैं कि मुझे भी ये पसंद है, और फिर आपका मन उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब मैं आपको इस भाग का सबसे प्रैक्टिकल टूल देने जा रहा हूं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि नींद में जाने से ठीक पहले का समय जादुई होता है। दौलत को आकर्षित करने के लिए आपको कोई लंबा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तकनीक ये है, रात को बिस्तर पर लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और एक लोरी की तरह सिर्फ एक शब्द दोहराएं, दौलत सफलता, दौलत सफलता, वेल्थ सक्सेस। इसे रटे नहीं, इसे महसूस करें। दौलत शब्द की ताकत को महसूस करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सिर्फ एक शब्द वेल्थ यानी दौलत में इतनी ताकत है कि ये आपके अवचेतन के पुराने बैरियर तोड़ सकता है। जब आप इस एक शब्द को दोहराते हुए सो जाते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात इस पर काम करता है। वो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को सक्रिय करता है जो आपके लिए नए अवसर, नए आइडिया और नए रास्ते खोलेंगी। इसे कम से कम 21 दिन तक करके देखें। तो दोस्तों, अमीरी किस्मत का खेल नहीं, मन का खेल है। गरीबी को बीमारी माने, गुण नहीं। दूसरों की दौलत से जलना बंद करें, उन्हें दुआ दें। मानसिक संघर्ष से बचें। मैं अमीर हो रहा हूं जैसे वाक्यों का प्रयोग करें। रात को दौलत शब्द के साथ सोएं। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लोभ बुरा हो सकता है, लेकिन पैसा खुद एक ऊर्जा है। इसे अपने जीवन में आने दें।